हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का आपका पहला टॉपिक है और इसमें भी हम सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं डाइजेशन। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबंडेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोलते हैं, सब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और अनदर वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को अपन कभी कभी एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके साथ में क्या है, एसेसराइज है। एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं इनको। अब ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ। इसकी टू ओपनिंग है। फर्स्ट वन इज जो हमारी एंटीरियर ओपनिंग है वो है माउथ, और इसकी जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो होती है हमारा एंड, जहां पर होगा वो होगा एनस। तो ये एक ऐसा ट्रैक है, ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्ट होगा आपका माउथ से और एंड होगा आकर के एनस पे। तो अगर मैं माउथ की एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि माउथ हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के फ्रंट साइड में प्रेजेंट है। तो इसलिए फ्रंट साइड में होने के लिए मैं टर्म यूज करूंगी वेंट्रल, और क्योंकि ये मेरी बॉडी के एब्डोमिनल पोर्शन से ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इसलिए मैं बोलूंगी एंटीरियर। तो ये हो जाएगा एंटीरियो वेंट्रल लोकेशन, इसकी लोकेशन हो जाएगी एंटीरियो वेंट्रल। ऐसे ही अगर मैं एनएस की लोकेशन को डिफाइन करना चाहूंगी तो ये आपका हमारी बॉडी के पीछे वाले डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगी, डोर्सल। और क्योंकि ये मेरी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है तो मैं बोलूंगी पोस्टीरियर। तो मैं इसे बोल सकती हूँ पोस्टीरियो डोर्सल लोकेशन। आई होप आपको लोकेशन डिफाइन करना आ गया होगा कि अगर मैं किसी भी पोर्शन की एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाह रही हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। अब होता क्या है कि पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीटली समझना चाहेंगे। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे माउथ के माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ ओपन होता है हमारी एक कैविटी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी बोलेंगे, क्योंकि इस कैविटी के अंदर, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है ओरल कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया है बक्कल कैविटी। और क्योंकि यहाँ पे एक खाली स्पेस है फूड को रखने के लिए, हमारे टीथ के साथ में टंग प्रेजेंट है यहाँ पर, और टंग के साथ हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम बना करके देने वाली है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। तो हमारे माउथ के अंदर होता है बच्चा बक्कल कैविटी। माउथ ओपन होता है डायरेक्टली इनटू द बक्कल कैविटी, और इस बक्कल कैविटी में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है। फर्स्ट वन इज टीथ, सेकेंड वन इज टंग, एंड अनदर वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इस तरीके से बक्कल कैविटी का रोल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से ओपन होता है आपका पोस्टीरियर पोर्शन, जिसे आप बोलते हो फेरिंग्स। फेरिंग्स आपके बक्कल कैविटी से जस्ट पीछे वाला मतलब पोस्टीरियर पोर्शन होता है, और फेरिंग्स प्रोवाइड करता है हमको एक कॉमन पैसेज, जिसमें आपका एट अ टाइम सेम टाइम पर आपका फूड और एयर, only the place where food and air both are present at same time। तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का वो पोर्शन है जहाँ पर फूड और हमारा जो एयर होता है वो सेम टाइम पर एक ही जगह पर प्रेजेंट पाया जाता है, तो वो होता है हमारा फेरिंग्स। इसीलिए इसको हम कॉमन पैसेज बोलते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं कॉमन पैसेज।
अब फेरिंग्स डायरेक्टली ओपन होता है जाकर के आपके ईसोफेगस में। तो यहाँ से अगर मैं इसे इरेज करती हूँ तो इसके आगे आपका जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज ईसोफेगस। बक्कल कैविटी आप समझ जाइएगा। फिर ये आपका ओपन होता है ईसोफेगस में। अभी ईसोफेगस आपके यहाँ पर, क्योंकि मैंने ट्रैकिया को नहीं रिप्रेजेंट किया है, तो ईसोफेगस आपके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, डोर्सली टू द नेक, नेक में डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ईसोफेगस होता है, जब इसमें माउथ के अंदर फूड आता है तो फूड कन्वर्ट हो जाता है बोलस के अंदर। जब हम फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं और टीथ के साथ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसको नाम पड़ जाता है बोलस, उसे हम बोलते हैं बोलस। अब ये जो फूड था इसको हमने टीथ की मदद से कन्वर्ट किया एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? फिजियोकेमिकल। इसीलिए डाइजेशन को कभी कभी हम बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, या फिर बायोलॉजिकल फिजियोबायोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, या बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। आपकी जो सिलेबस है उसमें शायद फिजियोकेमिकल प्रोसेस टर्म को यूज किया गया है। अब डाइजेशन में हमने बोलस बना लिया। इस बोलस को जैसे ही हम इनगल्फ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस, तो यहाँ पर आपकी जो ईसोफेगस की ओपनिंग कहलाती है दैट इज गलेट, उसे हम गलेट कहते हैं। गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस। अब जब ये बोलस आपका ईसोफेगस में आता है तो यहाँ पर आपकी जो ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है एक मूवमेंट जिसे आप नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसे आप नाम दे देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नन अदर देन, अगर आप किसी पाइप में किसी बॉल को, सेम साइज की बॉल को अगर आप प्रेशर से अगर मूव कराना चाहते हैं तो ये पाइप क्या होगा, एक जिगजैग मैनर में आगे बढ़ेगा, बॉल जिगजैग मैनर में आगे बढ़ेगी। तो सेम आपके ईसोफेगस के साथ भी होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है आपके ईसोफेगस के अंदर जिगजैग मैनर का। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोल देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो बोलस है आपका ईसोफेगस स्टार्ट, ये जाकर के ओपन होता है आपके स्टमक में। तो आपके ईसोफेगस जब स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक के पास 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक का ये जो आपको डोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो उभरा हुआ सा, उसे हम बोलते हैं फंडस। फिर आपका ये जो प्राइमरी मतलब कि जो प्राइमरी पोर्शन है आपके स्टमक का, ये नियर द आपके हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट के थोड़े पास में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपके डोर्स प्रेजेंट होते हैं कि खाना कहीं गलती से ऐसा ना हो कि स्टमक में पहुंच करके वो जो बोलस है वो मिक्सिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत ऊपर वापस चला जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे डोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्पिंक्टर कह देते हैं। अब आगे चल के हमको ये भी पता चलेगा कि वो कौन सी पोजीशन होती है जहां से आपका फूड वापस से नहीं आ सकता। आपके स्पिंक्टर से तो फूड वापस आ जाता है, जैसे जस्ट लाइक वॉमिटिंग के टाइम पर जब आप ओवर फीडिंग कर लेते हैं या फिर कुछ पॉइजनस मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या कुछ आप थोड़ा सा खराब खाना खा लेते हो तो उससे क्या हो जाता है कि आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं और वॉमिटिंग हो जाती है। तो वॉमिटिंग का मतलब क्या है कि जो भी फूड आपके स्टमक में पहुंच चुका था जिसको अब HCl से मिक्स हो जाना चाहिए था और डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, वो कंप्लीट डाइजेशन ना होने की वजह से आपको क्या हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब कि बैक फ्लो हो जाता है आपके फूड का। अब उस बैक फ्लो को प्रिवेंट तो करते हैं ये स्पिंक्टर, तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं कुछ डो लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये आपके हार्ट के पास वाले पोजीशन है और प्राइमरी पोजीशन है आपके स्टमक की, इसलिए इसे नाम दे देते हैं कार्डियक स्पिंक्टर।
दिस इज सी, कार्डियक स्पिंक्टर। अब आता है आपका ये जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है जो आपके स्टमक का, इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो इस तरीके से आपके स्टमक में दोनों ही पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, डोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्डियक स्पिंक्टर का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन द पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो आपके पाइलोरिक स्पिंक्टर का जो डायमीटर होता है वो स्लाइटली कम होता है कार्डियक स्पिंक्टर से। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके स्टमक में जितने टाइम भी फूड रहने वाला है तो रुगीज की मदद से वहां पर उस खाने को क्या किया जाएगा और अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्यों? क्योंकि इसमें से हमारा मोस्ट ऑफ द फूड का क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, डाइजेशन होना है। तो HCl से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उसे कन्वर्ट करवाएगा, एंजाइम प्रोवाइड करवाएगा और इस तरीके से आपका फूड का डाइजेशन करवाएगा। अब किस किस चीज का डाइजेशन होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम स्ट्रक्चर को जान रहे हैं। अब ये जो आपका स्टमक है, ये स्टमक ओपन होता है आपके एक सी शेप ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम इज अ फर्स्ट प्राइमरी पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि आपका जो स्टमक है वो फर्दर ओपन होगा जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको पता होंगे कि 3 डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। तो इस तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज जेजुनम जो कि सी शेप का है, नेक्स्ट वन इज जेजुनम जो कि आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट वन इज इलियम। इलियम जो आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आपको बिल्कुल कंबाइंड कंस्ट्रक्टेड जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज इलियम। अब यहाँ पर आकर के ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में खुलती है, दैट इज सीकम। सीकम मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, और मैं बोल सकती हूँ लास्ट पार्ट तो है इलियम, लेकिन आपकी लॉन्ग इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही बनी है। तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। This is vermiform appendix। अब ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है इसका काम हमें आजकल तो जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम सीक्रेट हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनका यूज हम तब किया करते थे जब हम रॉ मीट वगैरह को क्या करते थे, डाइजेस्ट किया करते थे। तो उस टाइम पर हमको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से बनने वाले एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब क्योंकि हम ऐसा नहीं करते तो हमको इससे सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, या कह सकती हूँ उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी हुआ करती थी। तो इज अ काइंड ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है अब हमारी बॉडी में। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्योंकि हमारी राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, यहाँ से जो फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सीकम। सीकम इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पता होगा कि हर चीज का डाइजेशन पहले ही हो चुका है, हर चीज का एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन करवा चुकी है। अब जो बचा हुआ कुछ प्रोडक्ट रह जाता है जैसे आपका वाटर हो गया, या आपके कुछ जो रह गए आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन करा देती है। अदरवाइज लार्ज इंटेस्टाइन में आने से पहले पहले आपका जो चाइम है वो चाइम आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी करवा चुका होता है और डाइजेशन भी हो चुका होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन किस जगह पे होता है तो याद रखिएगा ड्यूडेनम इज द प्लेस, ड्यूडेनम where your maximum digestion takes place। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आपके जेजुनम वाले पोर्शन में होना है। तो इन दोनों बातों को आपको याद में रखना है। अब आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई है इसके फर्दर 4 पोर्शन हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज आपका सीकम हो गया,
सेकेंड वन इज आपका कोलॉन, ये आपका कहलाता है कोलॉन। अब कोलॉन फर्दर डिवाइडेड होता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलॉन जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अनदर वन इज ट्रांसवर्स कोलॉन जो डायरेक्टली सीधे सीधे चलेगा कांस्टेंट लाइन में, और फिर आपका थर्ड पोर्शन आएगा डिसेंडिंग कोलॉन जो आपका नीचे की साइड आएगा। तो इस तरीके से आपका लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है और वो कवर कर देती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका कोलॉन जैसे ही डिसेंडिंग कोलॉन जैसे ही आपका खत्म होगा, ये आपका डिसेंडिंग कोलॉन हो गया, दिस वन इज आपका ट्रांसवर्स कोलॉन एंड दिस वन इज योर असेंडिंग कोलॉन। कोलॉन के 3 पोर्शन हो गए। लास्ट वन जो आपका पोर्शन होता है, मैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को रेज कर देती हूँ। तो ये जो आपका लास्ट पोर्शन होता है, दिस इज सिग्मॉइड कर्व। अब इसको हमने एक एडिशनल नाम दिया है, दैट इज सिग्मॉइड कर्व। ये आपके जो फीकल मैटर होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका काइम पहुंचता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फीकल मैटर। अब ये फीकल मैटर आपका अनवांटेड वेस्ट है जिसको क्या है एक्सक्रीट आउट होना है आपकी बॉडी से, तो ये जाकर के आपके सिग्मॉइड कर्व की मदद से रेक्टम में पहुंचेगा और रेक्टम में ये कुछ टाइम तक क्या करेगा, स्टोर होगा। जब ये स्टोर रहेगा रेक्टम में 4 to 5 आवर्स, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनस। तो आई होप आपको पूरा ये ट्रैक समझ में आया होगा। आपके ट्रैक का सबसे फर्स्ट ओपनिंग जो थी दैट इज माउथ। माउथ के बाद में ये जो फूड है मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। सबसे प्राइमरी जो ओपनिंग थी आपके एलिमेंट्री कैनाल की दैट इज माउथ। माउथ के बाद में आपका जो फूड होता है वो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर टीथ, टंग और आपकी सलाइवरी ग्लैंड की मदद से ये फूड आपका कन्वर्टेड हो जाता है इनटू द बोलस। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, अब ये बोलस बन चुका है। माउथ में था तब तक ये फूड कहला रहा था। इज दैट क्लियर? अब आपका जो बक्कल कैविटी है या फिर इसको मैंने ओरल कैविटी भी बोला था, यहाँ पे बोलस फर्दर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ द गलेट फेरिंग से होता हुआ। ये कहाँ जाएगा, फेरिंग्स, और फेरिंग से होता हुआ ये पहुंचेगा आपकी गलेट की मदद से ईसोफेगस में। ईसोफेगस में अब ईसोफेगस में क्योंकि अभी भी मैंने बताया था आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता हुआ ये फूड है आपका वो स्टमक में पहुंच चुका होगा। जब ये स्टमक में पहुंचेगा तो यहाँ पर HCl से मिलने के बाद में ये बोलस आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द चाइम। अब आप में से कई बच्चे इसे काइम बोलते होंगे, कुछ बच्चे इसे चाइम के नाम से जानते होंगे, लेकिन आपका ये HCl के साथ में कन्वर्ट हो करके ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाएगा। क्योंकि अभी इसमें से क्या करवाना है, हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए हम बोलस के फॉर्म में तो नहीं रख सकते। इसे क्या करेंगे, इसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पोर कर देंगे और HCl के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रुगीज। रुगीज आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखने वाला है कि रुगीज आपकी जो कब आपको विजिबल होंगी, तो ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि रुगीज हमें स्टमक में कब दिखाई देती हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जस्ट लाइक अ बलून। बलून में जब आप एयर कंप्लीटली फिल कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारे स्टमक के साथ होता है, जब हम स्टमक को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं तो ये रुगीज डिसअपियर हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टमक आपका क्या होता है, खाली होता जाता है, ये रुगीज दिखने लग जाती हैं। रुगीज इज नन अदर देन द इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट इन योर स्टमक। तो आपके स्टमक का जो फोर्थ पोर्शन होता है दैट इज बॉडी। ये आपके स्टमक का बॉडी वाला पोर्शन होता है और यहीं पर पाई जाती हैं आपके रुगीज। ये रुगीज आपको एक रफ सरफेस प्रोवाइड कराती हैं ताकि आपका ये जो फूड है जो अच्छे से आपने क्या नहीं कर पाया था, चुन नहीं कर पाया था, वो अब आकर के अच्छे से मिक्स हो जाए HCl में और डाइजेशन के लिए तैयार हो जाए। क्या बात क्लियर है? अब फूड आपका स्टमक से होता हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकलता हुआ पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन दैट इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जाएगा तो आपका मैक्सिमम क्या हो चुका होगा, डाइजेशन हो चुका होगा। बच्चे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है। अब ड्यूडेनम के अंदर क्यों हो रहा है भाई, तो ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है इसलिए क्योंकि ड्यूडेनम वो जगह है जहां पर आकर के आपकी बाइल डक्ट, हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट आकर के ओपन होगी, क्योंकि आपके अभी क्या क्या बचे हैं, एसोसिएटेड या एसेसरी ग्लैंड्स बचे हुए हैं। ये एसेसरी ग्लैंड्स भी आकर के आपकी जगह जगह पे अपना रोल प्ले करेंगे, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि आपके ग्लैंड्स का काम क्या है, एंजाइम सीक्रेट करना, और वो पोर कर देंगे डायरेक्टली इनटू द वेसल्स। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ से आपके ड्यूडेनम में क्योंकि हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट खुली है, हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट वो डक्ट है जो आपके लिवर और पैंक्रियाज दोनों से मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनी है, वो आकर के आपके ड्यूडेनम में ओपन हुई। यहाँ पर इसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करा लिया होगा क्योंकि बाइल से आपका फैट का भी डाइजेशन हो चुका है, आपके पैंक्रियाज से आपके प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हो चुका है, और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन तो आपने माउथ से ही स्टार्ट कर दिया था। क्या बात क्लियर है। तो इस तरीके से हर चीज का डाइजेशन होता जा रहा है जगह जगह पे स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम्स की मदद से। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पोर्शन से जैसे ही ये फूड निकलेगा तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनार क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पाए जाते हैं विलाय। तो विलाय क्या करते हैं, आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करा सकें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पोर्शन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, तो वहां से अब ये फूड पहुंचेगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब तक ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में था ये आपका कैम कहलाया, जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ये आपका फीकल मैटर कहलाएगा। ये जो फीकल मैटर है ये आपका अनवांटेड है, कैसा है, अनवांटेड वेस्ट है, जिसे अब आपको क्या करवाना है, जल्दी से जल्दी एक्सक्रीट आउट करवाना है। जल्दी से जल्दी तो कराना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो भी फीकल मैटर है वो आपके रेक्टम में 4 to 5 आवर्स स्टोर रहता ही रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें से अभी भी हमारी बॉडी यह सोचती है कि भाई बॉडी के अंदर से कोई भी वांटेड चीज या रिक्वायर्ड चीज जानी नहीं चाहिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ जैसे ही, अब लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट्स सबसे बड़े होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन वो आपका स्टार्ट तो हुआ माउथ में आपके अमाइलेज की मदद से, क्योंकि अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़वाते हैं, और माउथ के अंदर क्या बन रहा था, सलाइवरी अमाइलेज विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं तो उसके लिए 11th में आना पड़ेगा। चलिए अब आपके कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट यहाँ पर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होते गए होते गए होते गए होते गए और कहाँ पहुंच गए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच गए हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन अभी भी जिम्मेदारी उठा लेगा कि भाई जो भी आपके अभी भी कार्बोहाइड्रेट रह जा रहे हैं मैं उन्हें बॉडी से वेस्ट करना नहीं चाहता, तो वो उनका भी डाइजेशन करा देगा, और एट द एंड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू होता हुआ आपका जो फीकल मैटर होगा वो एनस की मदद से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन आपका हो जाएगा वेस्ट का विद द हेल्प ऑफ एनस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर डॉर्सली लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात थी आपके पूरी एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम बात करते हैं आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स आपकी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी सलाइवरी ग्लैंड होती है, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं ये 3 पेयर्स होती हैं। मैं नाम आपको बता देती हूँ इनके बारे में, क्योंकि आपकी सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करवाएंगी। इनका काम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज बनवाना। अब अमाइलेज आपको बच्चों जहां कहीं भी एज लगा मिल जाए आप समझ जाइएगा कि ये एंजाइम की बात हो रही है। और अमाइलेज का तो काम ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़वाना।
कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करवाने का काम कौन करता है? अमाइलेज करता है। तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं दैट इज 3 इन पेयर। फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड जो आपके चीक्स वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, ये सबसे लार्जेस्ट भी होती है। अनदर वन इज सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर आपके लिप्स में प्रेजेंट होती है, लिप्स के बिलो द लिप्स प्रेजेंट होती है मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। और उसके बाद थर्ड जो पेयर होता है वो होता है सब लिंगुअल, जो आपके टंग के नीचे पाई जाती है, बिलो द टंग पाई जाती है, दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम सलाइवा कौन सीक्रेट करता है, तो मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेटेड विद द हेल्प ऑफ सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, होती छोटी है लेकिन सलाइवा सबसे ज्यादा सीक्रेट कर रही है। पैरोटिड ग्लैंड्स होती सबसे बड़ी हैं लेकिन आपका उतना ज्यादा सलाइवा सीक्रेट नहीं करती हैं, हालांकि ये भी मैक्सिमम कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? सब लिंगुअल बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज आपके सेकंड जो ग्लैंड आती है दैट इज लिवर। अब लिवर भाई आपका लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। हालांकि लार्जेस्ट ऑर्गन अब आपके स्किन को कहा जाता है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, लेकिन अभी भी लिवर क्या है? फर्स्ट और द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ बॉडी। अब लिवर आपको क्या बना के दे रहा है? लिवर आपका बाइल जूस बना करके देगा। क्या बना के देगा? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन कराना मतलब कि फैट का डाइजेशन करा देना, उसको ब्रेक डाउन कर देना विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। इसमें ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का यूज करके बाइल जूस बनवाता है और इसको स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर के। और क्योंकि आपका बाइल जूस सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को ब्रेक डाउन कराने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो गई, आपके फैट की बात हो गई, तो थर्ड आपकी जो ग्लैंड आती है दैट इज पैंक्रियाज। ये होती है आपके पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज आपको पता होना चाहिए, आपके स्टमक और लिवर, लिवर आपके राइट साइड में प्रेजेंट है और पैंक्रियाज आपके जस्ट स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैंक्रियाज आपकी मिक्स ग्लैंड होती है, इसके अंदर दोनों पोर्शन पाए जाते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, मतलब कि डक्टलेस पोर्शन भी है और डक्टेड पोर्शन भी है। डक्टेड पोर्शन की मदद से ये कुछ तरीके के हार्मोन सीक्रेट करवाती है और डक्टलेस आपका जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है उसकी मदद से ये जूस सीक्रेट करवाती है, जिसे आप पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। इनके अलावा हमारे ईसोफेगस वाले पोर्शन में एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नाम का जूस भी बनता है, जिसकी मदद से आपके कुछ प्रोटीन्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। HCl सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, जो कि हमारे स्टमक में बहुत अच्छे से सीक्रेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द फंडस पोर्शन। ठीक है, अब हमारी पैंक्रियाज ने क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन कराया। प्रोटीन का डाइजेशन कराने के लिए ये यहाँ पर कुछ आपके एंजाइम्स बनाती है, जैसे पैप्सिन। क्या बनाएगी? पैप्सिन बनाएगी। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के एंजाइम्स बनाती है, जैसे आपके क्राइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बनाती है, ये आपके पैप्सिन बनाती है, ये आपका प्रोटीएज बनाती है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, एंटेरोकाइनेज का भी सीक्रेशन करवाती है। अब आता है लास्ट आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके फोर्थ नंबर पे आता है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का काम क्या है? गॉल ब्लैडर का काम है स्टोरेज ऑफ योर बाइल जूस, जहां इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होना है। तो बच्चा ये पूरी कहानी थी आपके डाइजेशन इन ह्यूमन की, जिसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। डाइजेशन दो पोर्शन में हमने पहले डिवाइड कर लिया। पहले तो हमने उस ट्रैक को जाना कि उसकी ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे एंडिंग है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है और उन पोर्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। इसी तरीके से इनके साथ कुछ ग्लैंड्स भी काम करती हैं, और ग्लैंड्स का मेन काम होता है एंजाइम सीक्रेट करना। तो ये जगह जगह पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम सीक्रेट करके देती हैं, जिनकी मदद से आपके डिफरेंट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस का, या कह सकती हूँ फूड मटेरियल्स का, या मैं कह सकती हूँ मोस्ट प्रोबेबली
carbohydrates, protein, fats, they all are the bio macromolecules. Macromolecules आपको पता होना चाहिए, वो molecules होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, दैट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर से बने हुए हैं। अब हमारी बॉडी डायरेक्टली तो इसको क्या नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब कर नहीं सकती, इसलिए क्या करवाती है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस मतलब पॉलीमर्स को कन्वर्ट कराती है इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स के अंदर, मतलब कि उनके मोनोमर्स के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके पूरे डाइजेशन के बाद में कन्वर्ट हो चुके होते हैं इनटू द ग्लूकोज, जो कि आपको पता भी है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो कि आपके मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन आपके ब्रेक होकर के बनाती हैं अमाइनो एसिड्स को, और आपके जो फैट्स होते हैं इमल्सिफिकेशन होने के बाद उनका कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर। इसके अलावा हमारी बॉडी जगह जगह पर या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को भी एब्जॉर्ब करती है, जैसे आपके विटामिन एंड मिनरल्स। क्या बात क्लियर है? आई होप आपको पूरा ही सब समझ में आ गया होगा डाइजेशन इन ह्यूमन। ओके, थैंक यू सो मच।